ब्रॉड होता है जिसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और उसके ऊपर एक लूज स्किन पाई जाती है जिसे कहते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन। क्या कहते हैं? प्रीप्यूस या फोर स्किन कहा जाता है। ब्रॉड पोर्शन है ग्लैंस पेनिस, ब्रॉड एंड स्मूथ पोर्शन ग्लैंस पेनिस, और उसके ऊपर एक लूज स्किन की कवरिंग जिसे कहते हैं प्रीप्यूस। तो ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका दिख रहा है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मुझे उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाकी जो इसके सराउंडिंग में पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ यूरेटर हमें दिख रहा है, यूरेटर जो किडनी से आ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है। पीछे हमें वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर रीजन है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हमें रेक्टम यहाँ दिख रहा है। तो ये जो है पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है। अब बात आती है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी में बना हुआ है। आप देखिएगा, जो मैंने बातें बोली हैं उन्हें आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम इन्हीं बातों का डिस्कशन करने वाले। ठीक है, ये साइड व्यू था बच्चों जो हमने अभी देखा। ये कैसा व्यू है? साइड व्यू। अब आते हैं फ्रंट व्यू में। अब आते हैं कहाँ? फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में आएंगे, जब फ्रंट व्यू को देखेंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो इसके स्ट्रक्चरल जो सिचुएशन है वो थोड़ी और अच्छी होती दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? हम देखेंगे सबसे पहले किसको? टेस्टिस को। भाई ये टेस्टिस ओवल है। अब टेस्टिस का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? सेगमेंट। इन सेगमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो सेगमेंटल स्ट्रक्चर होते हैं टेस्टिस के अंदर जिन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, अब ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल हम डिटेल स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे, लेकिन टेस्टिकुलर लॉब्यूल से डक्ट्स बाहर निकलती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं, और उन नेटवर्क को कहा जाता है रीटी टेस्टिस। क्या कहा जाता है? रीटी टेस्टिस। पहले मैं बात करूंगा एनसीईआरटी के डायग्राम की, फिर मैं वो डायग्राम बनाऊंगा जिससे समझ में आएगा। इससे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन टेस्टिकुलर लॉब्यूल से डक्ट बाहर निकलती हैं और वो मिलकर बनाती हैं रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से पतली ट्यूब्स बाहर निकलती हैं, उन्हें कहा जाता है वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया मिलकर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस। तो ये एपिडिडाइमस याद रखना, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस का बाहर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। यही वो स्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा था हाईली कॉइल्ड है, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां से फिर वास डिफरेंस ऊपर